कोई अगर आपसे पूछे कि क्या है कुंभ, तो बता देना कि पूरा संसार का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, उसे कहते हैं कुंभ। कुंभ के मेले में इतनी भीड़ लगती है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। नदी किनारे खाली जगह पर एक ऐसी नगरी बसाई जाती है जिसकी आबादी दुनिया के सबसे बड़े शहरों में सबसे ज्यादा होती है। एक ऐसी नगरी जहां करोड़ों लोग आते हैं। एक ऐसी नगरी जहां जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। एक ऐसी नगरी जहां कोई लुटता है तो कोई लुटाता है। लाखों का करोड़ों लोग कुंभ में आते हैं, शांति से अपनी साधना करते हैं और चले जाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दुनिया का सबसे अनोखा अनुभव है। ऐसे में ये सवाल की भी दिलचस्प है कि आखिर इस मेले का नाम कुंभ क्यों और कैसे पड़ा। वैसे तो कुंभ एक कलश को कहते हैं, पर यह परंपरा आदिकाल और वैदिक युग से शुरू हुई थी। तब ऋषि मुनि किसी भी नदी किनारे जमा होकर धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्यों पर विचार करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुंभ मेले का आयोजन धरती की सबसे बड़ी घटना है। कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। कुंभ के अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी कभी भी इतनी भीड़ कभी नहीं लगती। जहां हर तबके के लोग अपनी बचत का एक पैसा जोड़कर सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ आते हैं। कहां से कुंभ होता है? कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश को पाने के लिए होड़ लगी तो उसे हासिल करने के लिए देवताओं और असुरों में होड़ मची थी। उसी दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी और अब उन्हीं 4 जगहों पर हर 3 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन लगता है। 4 शहरों की 4 नदियों, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी पर, नासिक में गोदावरी नदी पर और प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती नदी के संगम पर, इन 4 जगहों के बीच में कुंभ लगता है, जिसमें प्रयागराज का महाकुंभ मेला सबसे प्रसिद्ध होता है। कुंभ मेला 12 सालों में 4 बार लगता है, पर यह चक्र 12 साल का क्यों होता है? यह चक्र 12 साल का क्यों होता है, इसकी भी एक कहानी है। कहते हैं कि अमृत मंथन के समय देवताओं और असुरों में 12 दिनों तक युद्ध चला और देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है और हर 6 साल में अर्धकुंभ मेला भी लगता है। यह चक्र 8वीं शताब्दी से निरंतर चला आ रहा है। इसके अलावा 144 साल में एक बार महान कुंभ आता है। आखिरी बार महान कुंभ 2001 में हुआ था और अब होगा। आप खुद सोच लीजिए, देख लीजिए कि ऐसी मान्यता है कि कुंभ के शाही स्नान में पवित्र नदी में डुबकी लगाएंगे तो आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी मान्यता है। यही वजह है कि दुनिया के 41 देशों के लोग इसमें शामिल होंगे। लोग कुंभ में शामिल होने के लिए दुनिया के 8 देशों से बहुत आएंगे। इतनी तो पुलिस फोर्स में कुंभ आने वालों की सुरक्षा में तैनात की गई है। अपने कुंभ के मेले की वो कहानियां तो सुनी होगी कि इतनी बड़ी भीड़ कि अक्सर लोग खो जाते हैं और कभी कभी वो भी अपनों से नहीं मिल पाते हैं। पर इस बार ऐसा तो हुआ नहीं। इसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कुंभ मेले को स्पेशल बनाते हुए उस जगह को यूपी का 76वां जिला बना दिया है। इस बार कुंभ का आयोजन होना उस जिले को नाम मिला है महाकुंभ मेला जनपद। अगले कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में ही होगा। जनवरी 25 से 26 फरवरी तक होगा, जिसमें 6 शाही स्नान होंगे। महीने भर साधु सन्यासियों का डेरा लगा रहेगा। करीब 10 करोड़ भक्त दुनिया के सबसे बड़े मेले में इस बार शामिल होने की संभावना है। यहाँ की खास बात है कि श्री नाग वासुकी मंदिर मंथन के बाद से ही वासुकी आराम कर रहे हैं। श्री वासुकी का इस्तेमाल समुद्र मंथन में रस्सी की तरह किया गया था। मंथन के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्होंने भगवान विष्णु से आराम करने के लिए स्थान मांगा। तभी से नागराज वासुकी प्रयागराज में स्थित हैं। कुंभ मेले को लेकर दी गई ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित जानकारी आप सभी को कैसी लगी?